नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम आज पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखो, चर इसमें दो होते हैं और समीकरण क्या होगा? रैखिक। और रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ये हमने अभी दो प्रश्नावली नंबर 2 थी उसमें पढ़ा था। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है? एक। रैखिक समीकरण वह होती है जिसकी घात कितनी हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप इस प्रकार है: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसका क्या होगा? मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी बराबर 0। ये तो एक, ये जो समीकरण है वो एक रेखा की समीकरण है। ये एक रेखा की समीकरण है और इसमें हम दो रेखाएं पढ़ेंगे। दो रेखाएं होंगी इसमें और उनको हल कैसे करेंगे इसके बारे में कुछ इसमें आएंगे क्वेश्चन से। तो देखिए, इसमें कुछ तुलनात्मक रूप से इनका मानक रूप को हल करने का तरीका दिया है। तो ये दो समीकरण है। पहली समीकरण है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 और दूसरी समीकरण है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ये दोनों रेखाओं को निरूपित करती है। अब देखिए, इसमें अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी, तो ए वन बटे ए टू बराबर नहीं होगा बी वन बटे बी टू के। ये इसका अनुपात, अनुपातों में जो संबंध है वो याद रखना है। संपाती कब होगी? जब तीनों के अनुपात सेम आए। ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे में सी टू। और समांतर कब होगी? जब ए वन बटे में ए टू बराबर आए बी वन बटे में बी टू, परंतु सी वन बटे सी टू के बराबर नहीं आए। तो समांतर कार्य का मतलब क्या है? तो एक बार देखिए, ये जो ग्राफ बना हुआ है, पहला ग्राफ, ये ग्राफ है प्रतिच्छेदी का। ये ग्राफ किसका है? प्रतिच्छेदी रेखा का। इसके बाद ये जो ग्राफ है, सेकंड नंबर ग्राफ, इसमें देखो संपाती का है ये। संपाती का मतलब क्या होता है कि एक लाइन जा रही थी ये, इस कलर वाली, इसको मैंने थोड़ा सा हटके बनाया, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही आ रही है प्रॉपर। तो ये जो है ग्राफ क्या कहलाएंगे? संपाती कहलाएंगे। और तीसरा नंबर का है समांतर। समांतर रेखा, ये जो दो रेखाएं हैं समांतर है, आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, काटेगी नहीं। प्रतिच्छेद कर रही है वो एक बिंदु पर कट कर रही है, संपाती है वो एक दूसरे के ऊपर है लाइनें, और समांतर है जो वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए कि इसमें हलों के प्रकार हैं कुछ। ये रहे इसमें, जब ग्राफ कट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो केवल एक हल होगा, यानी कि ए द्वितीय हल होगा, याद रखना। और ये किसमें करता है? ए वन बटे ए टू बराबर बी नहीं है, बराबर बी वन बटे बी टू के। तब सेकंड नंबर देखिए, बी ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। संपाती है, संपाती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरी कंडीशन है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू के, तो रेखा समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। रेखाओं का हल होता कब है? रेखाओं का हल कब कब होगा? जब दो रेखाएं आपस में मिलती है। जब दो रेखाएं आपस में मिलती है, तो अद्वितीय हल में रेखाएं इसमें कितनी बार मिल रही है? प्रतिच्छेद कंडीशन में एक बार। तो एक हल होगा, केवल एक हल। संपाती वाले में रेखा देखो हर पॉइंट पर मिल रही है। रेखा को हम दोनों तरफ से अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पर मिल रही है, तो कितने हल आएंगे? अनेक हल आएंगे, अनंत हल आएंगे। और समांतर वाली कंडीशन में देखिए, रेखा आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। मिलेगी नहीं तो हल भी इनका नहीं होगा, तो कोई हल नहीं इसमें आ रहा है। ये टेबलों में इसमें अनुपात याद रखना है। अनुपात प्लस इनमें ये कंडीशन, ग्राफीय निरूपण इनका, फिर इनका बीजगणितीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण मतलब आप समीकरण को देखकर बिना ग्राफ बनाए बता सकते हो कि इसके हल होंगे कि नहीं होंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या संपत्ति होगी या समांतर होगी। प्रश्न नंबर एक देखिए। प्रश्न नंबर एक में क्या दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है, पहले का पहला भाग, कक्षा 10 में 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो जो संख्याएं पूछी है उनको एक्स और वाई मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर एक्स और लड़कियों की संख्या बराबर वाई। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो प्रश्नानुसार दोनों का कुल एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 10। और क्या दिया इसमें? लड़कों की संख्या जो है वो से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है वाई, वो लड़कों की संख्या कितनी है? एक्स, उससे कितनी है? अधिक, 4 अधिक है। तो ये जो दो समीकरण बनेंगी इनका हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ विधि से इनको हल करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए समीकरणों को पहले वापस लिखेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से एक्स का या वाई का एक का मान ले लो। एक्स बराबर कितना आएगा? 10 माइनस वाई, वाई इधर चला जाएगा। फिर इसकी बनाएंगे हम टेबल। इस टेबल को आप अच्छे से बनाना सीख लेना। टेबल में दो या दो से अधिक मान आपको लेने हैं। यहाँ पर एक्स का और वाई का, अगर y का मान इसमें 2 रखते हैं तो x का मान कितना आता है? y का मान 2 रखा तो 10 माइनस 2, x का मान आएगा 8। y का मान अगर यहाँ पर मान लिया मैंने 5, खुद की मर्जी से मानने हैं आपको मान। यहाँ पर y के खुद मानोगे 5, 10 में से 5 गए तो 5। तो ये पहली टेबल। फिर यहाँ से दूसरी टेबल बनाओगे, ये समीकरण लिखोगे y बराबर x प्लस 4, टेबल नंबर 2। एक्स वाई, और इसमें x का मान रखोगे y का मिलेगा। x का मान अगर मैं 2 लेता हूँ तो y का मान 2 प्लस 4 6। एक्स का मान 0 लेता हूँ तो कितना आएगा? 4 प्लस 0 4। ये दो टेबल बन गई। इससे हम अब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ देखिए, देखते हैं किस प्रकार बनते हैं। हम्म, इसमें ग्राफ में पॉइंट लिख लेते हैं अपने। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे। इधर 1 नंबर, 2 नंबर, पैमाना है। एक्स का मान 8 तक जा रहा है इधर। एक्स का मान काफी बड़ा रखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और वाई का मान 1, 2, 3, 4, 5। वाई का मान भी इसमें 6 तक है। 6, 7 तक ले लिया हमने। अब पहली समीकरण के लिए देखिए 8 और 2। एक्स का मान 8 है, वाई का मान 2 है। 8 और इधर 2, इसका निर्धारण करेंगे पॉइंट का, और लगभग यहाँ आएगा 8,2। फिर इसमें देखिए एक्स और वाई के मान 5 5 है दोनों। तो 5 इधर से भी 5। तो 5,5 ये आ जाएगा। और यहाँ से एक समीकरण इसको मिला दें दोनों को, एक लाइन बनेगी। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन खींच देते हैं अपने, जो इन दोनों पॉइंटों से होकर जाती है। ये इसमें रेखा का एक समीकरण आ जाएगा। फिर देखिए दूसरा समीकरण, एक्स 2 और 6 लिए। एक्स का मान 2 है, वाई का मान 6। एक्स का मान 2, वाई का मान 6 यहाँ पर आएगा। तो दूसरा
x का मान 0 है, y का मान 4 है, तो यहाँ पर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ये इस प्रकार, और इधर इसको ऐसे बढ़ा देंगे। तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? इस बिंदु पर। और ये बिंदु क्या है अपना? देखिए इधर x का मान 3 आ रहा है और y का मान 7 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा वो 3,7 होगा, और यही हमारा इस समीकरण का हल है। x का मान 3 आ रहा है, y का मान 7 आ रहा है। x का मान 3 और y का 7, यानी कि x किसको माना था? अपने लड़कों को, बॉयज। बॉयज कितने आए अपने? 3, और गर्ल्स कितनी आई इसमें? 7। देखिए इनकी संख्या इससे 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ते तभी 7 बनते हैं। तो टोटल कितना आता है? 7 + 3 10। कुल भी सही आ रहा है और दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तो ये समीकरण जो अपना ग्राफ भी लगभग इसमें सही बना है। तो इसमें आगे देखिए आप 2 नंबर प्रश्न, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है वो 40 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और कलम का मूल्य जो है वो क्या मान लेंगे हम? y रुपए। x रुपए और y रुपए। अब समीकरण क्या बनेगी? पहली समीकरण बनेगी 5x + 7y। 5x + 7y बराबर 50। और दूसरी समीकरण क्या बनेगी? 7x + 5y। 7x + 5y बराबर 46। दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो यहाँ से दो सारणी बनेगी, और सारणियों को उनके मान जो ग्राफ में रखेंगे तो ग्राफ मिल जाएगा हमें। टेबल में यहाँ पर आपको बनवा देता हूँ, बाकी काम आप खुद कर लेना ना। ग्राफ खुद आप ग्राफ पेपर पर अच्छे से बना लेना। एक ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, बाकी ग्राफ आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। एक्स वाई फिर भी ना हो तो बताना आप। इसको हल करने के लिए देखिए आप समीकरण को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको 7y को इधर ले आएंगे, माइनस का होगा, तो 50 - 7y। फिर ये 5 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, तो x का मान ये आएगा। ऐसे मान रखने हैं कि 5 से विभाजित संख्या बने अपने। ये 50 में से घटाने पर 7, इसमें 5 से विभाजित संख्या ही बने, तो 7 y का मान ले रहा हूं मैं 5। y का मान अगर 5 लेता हूं तो यहाँ बनेगा 7 × 5 = 35। इसका 5 से गुणा होगा, 7 × 5 = 35, यानी कि 50 - 35 बटे में 5, तो कितना बचेगा? 15। ये 5 का भाग गया तो 3, तो कितना आएगा? 3। एक y का मान मैं ले लेता हूँ 0, तो कितना आएगा? 50 - 0 बटे में 5, तो 50 में 10 5 का भाग करना कितना आ जाएगा? 10। ये टेबल कंप्लीट। यहाँ से भी मान निकाल लेते हैं। 7x बराबर 40 - 5y, और x बराबर 40 - 5y भाग में 7। x और y। अब इसमें देखिए ऐसी संख्या लेनी है कि इसमें 7 ये जो है वो इससे विभाजित हो जाए। तो 5 का मान क्या रखें इसमें कि 7 से विभाजित हो जाए संख्या? अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं बटे में संख्या रखेंगे। तो x का y का मान रखेंगे, y का मान 0 लेते हैं तो 46 आता है। 1 लेते हैं तो 41 आ रहा है, ये भी नहीं जा रहा। 2 लेंगे तो 10 36 बचेगा, वो भी नहीं जा रहा। 3 लेंगे तो 15। 46 में से 15 घटाया तो कितना बच रहा है इसमें? 31 बच रहा शायद ना। 1 3 31। 4 लेंगे तो 4 5 20। 40 में से 20 लेंगे 26। 5 लेंगे तो 25। 40 में से 25 घटाए तो 1 2 21। तो ये इसमें बैठ रहा है। कितना लिया आपने? 5। x का y का मान कितना लिया? 5।
तो x का मान आएगा 46 माइनस 25/7। कितना आया? इसमें घटाएंगे, 6 में से 5 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 2, 21/7 यानी कि 3। अब सही हो जाएगा, 5 5 का गैप से आएगा उत्तर। 5 लिया, अब फिर 5 के बाद 10 लेना है। तो 46 माइनस 10, 5 50। ये भी एडजस्ट नहीं हो रहा है क्या इसमें? तो कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा। अगर माइनस का 5 लेते हैं तो माइनस का 25, तो 46 प्लस 25 कितना बैठ रहा है ये देख लेते हैं एक बार। 11, 4 2 6 और 1 7, 71। ये भी ज्यादा आ रहा है। तो 5 1 6, 6 5 30, 30 घटाएंगे तो बचेगा 16, फिर 7 7 5 35, 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 और 6 11, ये भी नहीं बचेगा। 8 9 45, 10 11 12 15 देखते हैं। 12 5 60, हाँ इसमें आएगा। 12 5, अच्छा 7 का गैप रहेगा, सॉरी 7 का पता चलेगा। 5 है, 5 के बाद में इसमें 7 प्लस करके आगे वाली संख्या बनेगी। तो आप देखिए 46 में से 5 इंटू 7 करोगे तो 46 माइनस 5 7 35, फिर 12, 12 और 7 5 12, 12 रखोगे इसका मान 12। तो यहाँ पर y का मान 12, 12 5 60, 46 माइनस 60। तो 46 में से 60 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 4 यहाँ से बच गए, और 10 ये माइनस के 14 बचेंगे, बटे में 7 तो माइनस का 2। तो 12 पर आएगा -2, ये टेबल बनेगी। तो टेबल के एक मान मिलने के बाद में जिसका भाग दे रहे हो ना उसका प्लस करते जाओ। 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 का पहाड़ा बनेगा। तो 7, 5 के बाद में 7 प्लस, मतलब 5 में 7 इसमें प्लस कर दोगे तो 12 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है इस प्रकार टेबल से। तो इसमें मान लेके आप ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रॉ कर लेना। पहला क्वेश्चन, पहले के दो भाग थे, दोनों भाग कर लिए, बाकी भाग जो है इसमें प्रश्न नंबर 2 है वो बाद में करेंगे।